News 24. Think first. नमस्कार, स्वागत है आपका। सुबह के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं जागो इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशा झा और सबसे पहले बात करते हैं डूसू चुनाव की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी का डंका बजा। उसने 3 पदों पर अपना कब्जा जमाया, जबकि एक पद पर एनएसयूआई की जीत हुई। वहीं आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई और लेफ्ट गठबंधन के हाथ मायूसी ही लगी। ये जीत का जश्न है और ये वो छात्र नेता हैं जिन्होंने जीत का डंका बजाया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में नतीजों के ऐलान के साथ ही एबीवीपी के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। सब एक दूसरे को बधाई देते हुए जश्न में डूब गए। विजेताओं को कंधों पर बैठाकर कार्यकर्ता घूमने लगे। गाड़ियों के काफलों के साथ जीत का जुलूस निकाला गया। जीत हुई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो विजय जुलूस निकाल रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। जो समर्थक हैं एबीवीपी के वो नारे लगा रहे हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का जो है लंबा हुजूम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चुनाव है वो दिल्ली की राजनीति में बहुत अहम रोल रखता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी को 3 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस की इकाई एनएसयूआई को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा। चुनाव में आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई छात्र युवा संघर्ष समिति यानी CYSS और लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन आयसा गठबंधन को खाली हाथ ही रहना पड़ा। चुनाव में एबीवीपी के अंकित बसोया अध्यक्ष चुने गए, जबकि एबीवीपी के ही शक्ति सिंह को उपाध्यक्ष के पद पर जीत मिली। एनएसयूआई के आकाश चौधरी को सचिव और एबीवीपी की ज्योति चौधरी को संयुक्त सचिव के पद पर जीत मिली है। हमसे बातचीत करने के लिए प्रेसिडेंट अंकित बसोया। अंकित जी, क्या कहेंगे? पहली ये जीत दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक छात्र की जीत है जिसने एबीवीपी को वोट डाली है। उसके बाद ये दूसरी जीत है। ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। ये दिखाता है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता देश के नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे पहले इस विश्वविद्यालय में जो भी अप्रवासी छात्र हैं उनके लिए हॉस्टल्स, इंक्रीमेंट और रूम रेंट कंट्रोल बिल पास कराने का काम मैं प्रमुख रूप से मेरा एजेंडा है। मैं उसको जरूर कराऊंगा। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं तो मैं स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत कुछ करना चाहता हूं। एनएसयूआई को भले ही एकमात्र सीट पर जीत मिली हो, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाने की कंजूसी नहीं की। एनएसयूआई के आकाश चौधरी ने सचिव चुने जाने पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया। उनके मुताबिक इसी के चलते एबीवीपी को 3 पदों पर जीत मिली है। हर एक छात्र का धन्यवाद करता हूं, मेरे बड़े भाइयों का धन्यवाद करता हूं, एनएसयूआई संगठन का, कांग्रेस पार्टी का, रुचि मैम का, फिरोज भाई का, राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं। एनएसयूआई लड़ाई जारी रखेगी अपनी, और वो जो जीत उन लोगों की हुई है वो सरासर धांधलेबाजी से हुई है। और बाकी जो संगठन है जो सोच के बैठे हुए थे कि विद्यार्थी परिषद को हराने में, आज उनके मुंह पे तमाचा है। एप्लीकेशंस हमेशा से लगते हैं जब विद्यार्थी परिषद जीता हुआ है। विद्यार्थी परिषद 3-1 से जीता है। ऐसा संगठन है जो पूरे साल में काम करता है और उन्हीं मुद्दों को लेकर आज जीता भी है। एनएसयूआई और आम आदमी पार्टी ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। इन आरोपों को लेकर हुए हंगामे के चलते वोटों की गिनती कुछ घंटों के लिए रोकनी भी पड़ी, लेकिन बाद में सबकी सहमति से काउंटिंग फिर से शुरू हुई और फिर नतीजों का ऐलान कर दिया गया। चुनाव में एबीवीपी की शानदार जीत पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट के जरिए अपनी खुशी जताई। ट्वीट में उन्होंने लिखा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को मिली भव्य जीत पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये जीत न सिर्फ युवाओं में राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति आस्था की जीत है, बल्कि ये विभाजनकारी और अवसरवादी राजनीति के विरुद्ध युवाओं का जनादेश भी है। महंगाई, SC/ST एक्ट, बैंकों के मोटे कर्जदारों के विदेश भाग जाने जैसे मुद्दों को लेकर चौतरफा हमले झेल रही मोदी सरकार के लिए भी एबीवीपी की जीत बड़ी राहत लेकर आई है। जाहिर है
इसके जरिए बीजेपी को अब विरोधियों को जवाब देने का बेहतर मौका मिल गया है।